सैलरी आपकी स्क्रीन पर है और ये सैलरी न केवल स्क्रीन पर रहेगी बल्कि बहुत जल्द आपके अकाउंट में भी होगी। नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मेरे प्यारे साथियों, ये सैलरी आपके अकाउंट में आ सके इसके लिए मेहनत कर लेना। आज के दिन आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर कुछ हो सकता है तो ये आप लोगों की सैलरी ही है। इस बात को कोई नकार दे, भले कह दे ये कि मुझे सैलरी के लिए नहीं, मेरा कोई और उद्देश्य है शिक्षक बनने को लेकर के, तो भले वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन 99% हमारे जो साथी हैं वो इस वक्त फिलहाल आर्थिक तौर पर ही मजबूत होना चाहते हैं, इसीलिए वो मेहनत कर रहे हैं। जब हाथ में कुछ अपनी कमाई का पैसा होगा तभी ना आप लोग सोशल वर्क कर पाएंगे, तभी ना आप लोग दूसरे लोगों के सपनों के लिए कुछ कर सकेंगे, तभी ना आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे साथी होंगे कि जो अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। आप लोग हजारों हजार कोई भी कार्य करना चाहते हो, लेकिन वो काम करने के लिए सैलरी तो चाहिएगी ना, वो काम करने के लिए पैसा तो चाहिएगा ना। बस आज की क्लास में आप लोगों को मैं यही समझाऊंगा कि आपकी सैलरी क्या रहती है, किस तरह से आपकी सैलरी बनती है। जो आप लोगों की सैलरी बनती है उसमें ग्रोस पे क्या रहता है, नेट पे क्या रहता है, जो आपकी टोटल सैलरी बनती है वो कौन से बेसिक एचआरए, ट्रांसपोर्ट, डीए, अलाउंस को लेकर के बनती है, क्या कुछ डिडक्शंस रहती हैं। और एक और बात, आप लोग जब दिल्ली में शिक्षक बन जाएंगे तब आप लोगों को कौन सी फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या कुछ सुविधाएं आप लोगों को मिलेंगी, और दिल्ली में ही शिक्षक जब आप बनते हैं तो क्यों बेस्ट है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने, जानने, समझने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत, और शुरुआत आज की आप लोगों की इस सैलरी स्लिप से हम लोग करेंगे। जब आप लोगों की नौकरी लग जाएगी, जब आप दिल्ली में शिक्षक के तौर पर काम कर रहे होंगे, मेरे प्यारे साथियों, DSSS तो सिर्फ आपको भर्ती कर देगा। इसके बाद में जो आप लोगों को अपनी जॉब करनी है, जो आपको अपनी नौकरी करनी है, वो आप करेंगे इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। चाहे आप डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में काम कीजिएगा, चाहे आप MCD में काम कीजिएगा, चाहे आप NDMC में काम कीजिएगा, आप अलग अलग पोस्ट पर भले काम कर रहे होंगे। कोई हमारा साथी ऐसा होगा जो कि जॉब कर रहा होगा नर्सरी टीचर की पोस्ट पर, कोई काम कर रहा होगा PRT की पोस्ट पर, कोई काम कर रहा होगा मेरे प्यारे साथियों PGT, और कोई काम कर रहा होगा TGT। तो आप लोग भले जिस किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे हो, कुछ इस तरह से ही आप लोगों की सैलरी स्लिप जारी होंगी, कुछ इस तरह से ही आपकी सैलरी आप लोगों को मिला करेगी। सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि ग्रोस पे क्या होती है। बेटा देखो, ग्रोस पे यहां पर कितनी लिखी हुई है। अब आप दूसरी ओर यह देखिए कि आपको जो नेट पे नजर आ रही है वो कितनी लिखी हुई है। ग्रोस पे ज्यादा है या नेट पे ज्यादा है? आप लोग इसमें भी उलझ जाते हैं, बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं, जिनकी नौकरी लग चुकी है वो तक उलझ जाते हैं। ग्रोस पे आपकी ज्यादा होती है, नेट पे आप लोगों की कम होती है। ये टोटल आप लोगों की इनकम बनती है ग्रोस पे, उसके बाद में आफ्टर डिडक्शंस जो क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में बेटा, वो आपकी नेट पे रहती है। अब जो आपकी सैलरी बनती है, आपकी सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो पैटर्न होता है, वो कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी रहती है। बेसिक सैलरी आप लोगों की जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं, साल दर साल आपकी बढ़ती रहती है। इस बेसिक सैलरी पर ही आपको HRA मिलता है। फिर आप लोगों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका जो मिलता है वो है, उसके बाद आपका DA आप लोगों को मिलता है। ये सब कुछ जब आप लोग जोड़ लेते हैं तब उसके बाद में आपकी ग्रोस सैलरी आपको मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ डिडक्शंस भी होती हैं। आप लोग देख लीजिए कि डिडक्शंस कितनी और किस तरह से हो रही हैं। जैसे CPS आप लोगों की डिडक्शंस पे ध्यान रखिएगा। CPS ये आप सभी की सैलरी से डिडक्ट होगा, इनकम टैक्स सभी की सैलरी से डिडक्ट होगा, सरचार्ज सभी की सैलरी से होगा, एजुकेशन सेस बेटा DHS CGHS आप लोगों का जाएगा, UTEGIS ठीक है, ये आप लोगों की सैलरी से जाएगा। यहां पर एल फी और वोटर को लेकर के भी कुछ दिया गया है, हालांकि इनको लेकर के इस सैलरी स्लिप में किसी तरीके का कोई डिडक्शन नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों की सैलरी बनेगी, जो कि पूरा पैटर्न मैंने आप लोगों को समझा दिया है। लेकिन आप लोग किस पोस्ट पर काम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों से ही करवाऊंगा मैं।
यहां पर अभी जो मैं बोलता जाऊं वो आप लोग लिखते जाइएगा, और थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, जुड़वाऊंगा मैं आप लोगों से ही, आज आप लोगों से कैलकुलेशन करवाऊंगा। सभी की कमेंट्स देख रहा हूं मैं, प्रियंका कटारा हैं, योगिता ठाकुर हैं, ठीक है। कमेंट सभी करते रहें, जो भी आप लोगों के डाउट हैं सभी डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर के, वो ये 35,400 है। 35,400 का ये क्या खेल है जान लीजिए। आप लोग चाहे नर्सरी टीचर बनना चाहते हो, चाहे आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, या फिर आप प्राइमरी लेवल पर ही जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो बनना चाहते हो, इन लेवल पर आप लोगों का जो सैलरी का बेसिक रहता है वो 35,400 रहता है। तो बेटा यहां पर जो आपका बेसिक होगा वो 35,400 होगा। इसके बाद आपका HRA यहां पर आता है, जो आपका HRA है यहां पर वो बेसिक का 27% अभी आप यहां पर लेकर चलेंगे। आपका जो DA यहां पर होता है वो अभी बेटा 50% चल रहा है, ये बढ़ता रहता है। और जो आप लोगों का ट्रांसपोर्ट का रहता है वो फिक्स है 3600 प्लस 50% DA। इस तरह से आप लोगों की सैलरी आप लोगों को मिलेगी। अब आप निकाल लीजिए, एग्जैक्ट आप लोगों की निकल के आएगी। मैं आपको समझा भी देता हूं किस तरह से बन रही है आप लोगों की सैलरी। जो आपकी सैलरी है बेटा सबसे पहले वो होगी बेसिक सैलरी। ये आपकी बेसिक सैलरी है जिस सैलरी पर आप लोग ज्वाइन करेंगे। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी बेसिक सैलरी ये रहेगी। जो आप लोगों से पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनकी बेसिक कुछ और होती है, क्योंकि साल दर साल ये आपकी बढ़ती रहती है। आप लोगों को HRA जो मिलेगा वो 27% मिलेगा। किसका 27%? जो ये 35,400 है, इस 35,400 का 27% आपको HRA मिलेगा। ये आपकी सैलरी में आप जोड़ लीजिएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक शायद HRA बढ़ चुका हो। अब जो आपकी ये बेसिक सैलरी है, इस बेसिक सैलरी का 50% आपको DA मिलेगा। अब जो आप लोगों को ये DA मिल रहा है ये अभी है 50%। दिल्ली में अगर आप शिक्षक बनते हैं और इन पोस्ट पर आप लोग शिक्षक बनते हैं तो नर्सरी, प्राइमरी और स्पेशल एजुकेटर वो जो प्राइमरी वाला होता है, तो DA अभी 50% है आप लोगों का। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब आप लोग जॉब लगेंगे, तब ये और बढ़ चुका होगा। ट्रांसपोर्ट को लेकर के जो आप लोगों को 3600 रुपए मिलते हैं, ये फिक्स है कि आपको 3600 रुपए दिए जाएंगे। इस 3600 रुपए का 50% और DA आप इसमें जोड़ लीजिए, यानी कि 1800 रुपए और आप इसमें जोड़ लीजिए। ये टोटल आप लोगों की नर्सरी टीचर की, प्राइमरी टीचर की, स्पेशल एजुकेटर की सैलरी निकल करके आ गई है। और क्या चाहिए? मेरे ख्याल से बहुत है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा नर्सरी का होता है, 2 साल का प्राइमरी का होता है, 2 साल का स्पेशल एजुकेटर का होता है। और इतनी सैलरी आप लोगों को जो मिलने जा रही है, एक बहुत बढ़िया सैलरी पर आप लोग काम करेंगे। आइए बेटा अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर पर मंथ सैलरी मिलती है प्राइमरी टीचर में दिल्ली में? बिल्कुल, आप लोगों को जो सैलरी मिलती है बेटा वो पर मंथ ही मिलती है। अब यहां पर रंजना गुप्ता बाकी लोगों से पूछ रही है, जोड़ लिया कोई पैसा, बताओ टोटल सैलरी। मतलब के यहां पर सब कुछ आप लोगों को कोई और ही बता दे, खुद से कुछ मत करना। मैं आप लोगों से ही कैलकुलेशन करवाना चाहता था, इसीलिए तो पूरा फॉर्मूला आप लोगों के सामने रख दिया है।
अदरवाइज मैं ही इसको पीपीटी में बना करके ले आता और आप लोगों को दिखा देता। मतलब इन लोगों को खुद से कुछ काम नहीं करना। एक अकेली जो बच्ची ये कमेंट कर रही उसके लिए नहीं है यार, ज्यादातर ऐसे हैं जिनको बस ये रहता है हम कोई कैलकुलेशन ना करें, सीधी बता दो। अरे कुछ तो कर लो, पढ़ना तुम्हें नहीं होता, उसमें कुछ शॉर्टकट ला करके दे दो, वो तमाशे वाली वीडियोस बना दो, बस वो दिखा दो कर लो ये काम, हो जाएंगे पेपर तमाम। वो फालतू की बकवास बाजियां, उनको देखकर जनता ज्यादा खुश है। कैलकुलेशन करवाऊंगा, शुरू में कह दिया था, सैलरी आपके सामने, जल्दी से जोड़ लो अपनी अपनी। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और 44,900 अब हमारे सामने आ चुका है। अब ये जो 44,900 हमारी स्क्रीन पर आया है, ये बेटा बेसिक है। किसका बेसिक होगा यह भी आप लोगों को भी मैं बता दूंगा। एचआरए कितना प्रतिशत है जल्दी से बताइए, डीए कितना प्रतिशत है जल्दी से बताइए, ट्रांसपोर्ट के लिए कितना मिलेगा जल्दी से बताइए, सभी कमेंट करें। 27% एचआरए, 50% आपका डीए, 3600 रुपए फिक्स है यहां पर ट्रांसपोर्ट के, प्लस 50% अभी चल रहा है डीए, तो इसके बन जाएंगे वही 1800 रुपए। अब कैलकुलेट करें जल्दी से। यह है टीजीटी का, जो टीजीटी पोस्ट पर काम करेंगे, टीजीटी लेवल की कोई भी पोस्ट हो, जो सामान्य टीचर की पोस्ट होती है वो भी, और जो यहां पर स्पेशल एजुकेशन टीचर वाली पोस्ट होती है टीजीटी लेवल की वो भी, जो पीईटी होते हैं वो भी, या और जितने भी हमारे ड्राइंग टीचर होते हैं या फिर उनके अलावे और बाकी जो भी ऐसी पोस्ट हैं जो टीजीटी के इक्विवेलेंट होती हैं, उसमें आप लोगों का ये सैलरी का पैटर्न स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रियंका कटारा बेटा आप एक ही कमेंट को बार बार कर रहे हैं, अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है तो जो वहां पर डाउट सेक्शन है और जो हेल्प वाला आप लोगों को एक ऑप्शन दिया गया है, उन दोनों का इस्तेमाल करें और टीम को बताएं कि हमें ये दिक्कत आ रही है और इस तरह से हमें ये सब कुछ चाहिए है। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये टीजीटी की आप लोगों की सैलरी है, बड़ी शानदार आप लोगों को सैलरी मिलेगी। यहां पर आप देखें कि जो बेसिक है वो 35,400 है आप लोगों का, किस लेवल पर, नर्सरी, प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पे जो स्पेशल एजुकेटर बनते हैं। जो टीजीटी लेवल पर आप लोगों को दिया गया है वो बेसिक आपका 44,900 रुपया आपको यहां पर दिया गया है। अब इस 44,900 का, जैसे इसका था ना 27%, 50%, ऐसे ही 44,900 का 27% एचआरए और डीए 44,900 का 50%। ऑलराइट, और ट्रांसपोर्ट के यहां भी 3600 रुपए फिक्स हैं और डीए इस पर 50%, 1800 रुपए आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोगों की सैलरी रहती है टीजीटी लेवल पर। अब हम आ जाते हैं पीजीटी लेवल पर, आपको बता रहे हैं, और पीजीटी लेवल के इक्विवेलेंट जितनी भी बाकी और कोई जॉब है, जैसे ईवीजीसी की पोस्ट है या और भी जो सारी पोस्ट होंगी जो पीजीटी लेवल के, ठीक है, रहती हैं हमारी, 47,600 रुपए आप लोगों को यहां पर जो दिए जा रहे हैं बेटा वो बेसिक है। अब इस बेसिक पर भी आप लोगों को एचआरए मिलेगा, आपको डीए मिलेगा, सेम यहां पर ट्रांसपोर्ट का रहेगा। एचआरए यहां पर भाई 27% आप ले रहे होंगे, डीए आप लोग यहां पर 50% अभी है, ट्रांसपोर्ट का यहां पर भी 3600 रुपए आप लोगों का फिक्स है, प्लस 50% इस पर डीए, वही 1800 रुपए। ये पीजीटी लेवल पर आप लोगों की सैलरी निकल करके आ रही है।
अब एक बच्ची है संगीता कुमारी, वो कह रही है सर हमने जोड़ लिया है पीआरटी लेवल पर 67,158 रुपीज उन्होंने निकाल दिया है। अरे बाकी कहां पर सोए हुए हो, आप लोगों ने नहीं निकाला क्या? ये आपकी सैलरी है आपके सामने। नर्सरी टीचर वाले कहां पर खो गए हो, कहां सो गए हो? नर्सरी वाले, प्राइमरी लेवल के जो स्पेशल एजुकेटर, निकाल लो भाई अपनी सैलरी। टीजीटी लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं निकाल लीजिए अपनी सैलरी। ये आप लोगों की सैलरी आपके सामने है। और जो पीजीटी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, ये आप लोगों की सैलरी है, ये आप लोगों को आपकी सैलरी मिलने जा रही है। कैलकुलेट सही से कीजिएगा। ये बात है अभी की फिलहाल जब मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूं। हां, जब आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी तब तक हो सकता है एचआरए में कुछ परिवर्तन हो जाए, हो सकता है डीए में कुछ परिवर्तन हो जाए, ये आप लोगों को और बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन बेसिक आप लोगों का यही रहेगा जो आप लोगों के सामने है। तो इससे शानदार, इससे बढ़िया सैलरी कहीं और मिल सकती है? एक बार खुद से पूछ करके देखिए। अब आप लोगों के साथ यहां पर मैं डिस्कस करता हूं इस सैलरी के अलावे कि आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, क्या कुछ सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं। सबसे पहले तो बेटा मंथली सैलरी आप लोगों की आती है। दूसरा, जब आप रिटायर होंगे तो एक पेंशन स्कीम भी इनकी है, एनपीएस। ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, ठीक है, ओल्ड वाली के ऊपर देश में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। एनपीएस आप लोगों को यहां पर मिलेगा। जो मेडिकल फैसिलिटी होती हैं वो आपको यहां पर मिलती हैं। इसके साथ साथ घूमने फिरने के लिए आप लोग जाना चाहते हैं तो एलटीसी आप लोगों की जो है वह आपको मिल रही होती है। इसके साथ मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं जो आप सभी को याद रखनी है। सीईए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक होता है, सीईए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ध्यान से सुन लो, जो ये वाला पॉइंट मैं बोल रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो आपके बच्चे होंगे कल को, या किसी के बच्चे आज हैं अभी, तो जब वो स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो उनकी भी एक फीस होती है। तो सरकार यहां पर आप लोगों को एक बच्चे के लिए 27,000 रुपया देती है। दूसरा बच्चा है तो उसके लिए 27,000 रुपया और देती है। आप कहीं भी जहां मर्जी अपने बच्चे को पढ़ाएं, ये आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए भी अलाउंस मिलेगा। ये सब वो सर्विसेज हैं जब आप लोग दिल्ली में शिक्षक के तौर पर नियुक्त होंगे तो आप लोगों को मिल रही होंगी। और ये अभी हाल फिलहाल में सुनने में आया है कि बढ़ा दिया गया है, बट अभी इसको लेकर के कितना बढ़ाया गया है, कितना नहीं बढ़ाया गया है, थोड़ी क्लैरिटी नहीं आई है। इस पर जैसे ही क्लैरिटी आएगी वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो कल को आप लोगों के जब बच्चे होंगे तो सरकार आपको कह देगी ये लो जी 27,000 रुपए, पढ़ा लो बच्चों को। दूसरा बच्चा है, लो जी 27,000 रुपया और ले लो, पढ़ा लो बच्चों को। ये सब आप लोगों को दिल्ली में जब आप शिक्षक बनते हैं तो इतनी सारी अलग अलग सर्विसेज मिलती हैं। आप घूमकर आना चाहते हैं, ये लो जी एलटीसी ले लो और घूम कर के आओ। कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी आ गई इस शरीर में, चाहे 1 रुपया खर्च हो या खर्च हो करोड़ रुपया, सरकार कहती है जी हम देंगे। मेडिकल फैसिलिटी आप लोगों को हम दे रहे हैं, ये लीजिए। तो आप में हम सभी अगर सरकारी शिक्षक दिल्ली में बनना चाहते हैं तो इससे बढ़िया मौका आप लोगों को और कभी नहीं मिल पाएगा। अभी पीजीटी की वैकेंसी आई थी, आपने फॉर्म भरे हुए हैं। टीजीटी की आई थी, आपने अप्लाई किया हुआ है। एनटीटी की नर्सरी टीचर की आई थी, उसके लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो और आप लोगों को मौका जो चाहिए पीआरटी वाला वो भी जल्द मिल ही जाएगा। तो बेटा मेहनत कर दो, इतनी बढ़िया बढ़िया शानदार सैलरी आप लोगों को मिलने जा रही है पीआरटी
नर्सरी, स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी, पीजीटी, और ये सारी आप लोगों को साथ में बाकी जो सर्विसेज होती हैं। अब इनके अलावा एक बहुत बड़ी चीज जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चे बातें करते हैं कि सर पावर यहां पर क्या मिलेगी, पावर यहां पर क्या रहेगी। सबसे बड़ी पावर यहीं पर आपको मिलती है जिसका नाम होता है रिस्पेक्ट। जब आप शिक्षक नियुक्त होने जा रहे हैं तो पावर के नाम पर आप लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगी। शिक्षक के पास अगर सबसे बड़ा कुछ आता है तो वो रिस्पेक्ट आती है। इसके अलावे और बहुत ज्यादा कुछ मत सोचिएगा कि कोई पावर आपके हाथ में आ जाएगी और आप उस पावर के माध्यम से कुछ और करेंगे। नहीं, आपको रिस्पेक्ट मिलती है सबसे ज्यादा इस समाज में जब आप शिक्षक बनते हैं। और इससे बड़ी पावर और कुछ नहीं हो सकती कि कल को आपके ही हाथों से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आर्किटेक्ट बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई ऑफिसर कहीं पर जाकर के बनेगा। आप ये पाएंगे आपके हाथों से ही यहां पर बच्चे देश के हर डिपार्टमेंट में जाकर के सिलेक्ट होंगे। ये आप लोग पाएंगे। इससे बड़ी पावर और क्या हो सकती है कि हर क्षेत्र से बच्चे आपके हाथों से निकलेंगे। इन्हीं हाथों से आप उनको रोजाना पालेंगे, पोसेंगे, उनको बड़ा करेंगे। यही सबसे बड़ी पावर आप लोगों को मिलने जा रही है मेरे प्यारे साथियों। आप शिक्षक बनेंगे। अब हमारे सामने बात आती है कि दिल्ली में ही शिक्षक हम लोगों को क्यों बनना चाहिए। इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ आप लोगों को एक खुशी हो जाए, आप लोगों को अच्छा लगे, इसकी खातिर एक बात और बता देते हैं। सर्विसेज की जब बात आती है तो ये सब सर्विसेज तो आपको मिल ही जाती हैं, लेकिन इनके अलावे मेरे प्यारे साथियों जो वैकेशंस होती हैं, जो छुट्टियां होती हैं, इनको नजरअंदाज कभी नहीं करना है। 200 से 220 दिन के आसपास पूरे वर्ष आप लोग काम करते हैं। लगभग 150 दिनों की छुट्टियां मनाई जाती हैं। ये क्या कम है? ये क्या कम है? कम नहीं है। DSSB का पेपर पास कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। बेस्ट जॉब आप अपने लिए यहां पर ये टीचर की मान करके चलिएगा। क्यों, बता देते हैं आप लोगों को। दिल्ली में जब आप लोग शिक्षक बनते हैं तो सबसे बड़ा फायदा, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, इसकी अपनी सरकार है, बट यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लगभग नियम कायदे कानून लागू होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेनिफिट्स मिलते हैं वो लगभग सेम बेनिफिट्स आप लोगों को यहां पर मिल जाते हैं। कोई ये कहता है कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बेनिफिट है, नहीं। आप दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जो नियम कायदे कानून है उन्हीं के अनुसार आप लोगों को सर्विसेज, सैलरी वगैरह सब कुछ देती है। तो वो सारी लगभग सर्विसेज आप लोगों को मिल जाती हैं। तो बहुत ज्यादा उस पर कुछ मत सोचिए अलग से। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब आप दिल्ली में शिक्षक के तौर पर काम करते हैं तो देश की राजधानी में आप लोग काम कर रहे हैं। जो भी सर्विसेज होंगी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेंगी। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात पर आ जाओ। जब आप दिल्ली में शिक्षक के तौर पर नियुक्त होते हैं तो आप लोगों को ये भय, ये डर नहीं रहता है कि हम लोगों को हर साल या 3 साल में या 5 साल में या 10 साल में इस स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचना होगा। एक जगह से अपना सामान उठा करके किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। अगला पॉइंट और बता दूं, जब आप लोग एक जगह पर रह करके, एक ही जगह पर रह करके अपनी जॉब कर रहे होंगे तो इसके साथ साथ
आप लोगों के जीवन में तो स्टेबिलिटी होती है, आपके बच्चों के जीवन में भी स्टेबिलिटी आ पाती है। बार बार आपके बच्चों के स्कूल चेंज नहीं होते हैं। आप दिल्ली में ही रहेंगे, यहीं पर रहकर के आप लोग काम करेंगे, आपके बच्चों को भी आपके साथ में बार बार इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर रहकर के आप अपनी बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दिलवा पाएंगे और उनके भी स्कूल बार बार चेंज नहीं होंगे। अगला पॉइंट, पूरे परिवार के साथ एक जगह पर रह पाओगे, आपके जीवन में खुशियां होंगी, मेंटल हेल्थ बढ़िया होगी, बेटर होगी। अगला पॉइंट, हमारे अंदर एक भाव होता है कि हम लोग समाज के लिए कुछ करें, और हम लोग ज्यादातर उस जगह पर कुछ करने का भाव अपने अंदर रखते हैं जहां पर हम लोग अपने जीवन को जीते हैं। ट्रांसफरेबल जो चीजें हमारी जिंदगी में चलती हैं, वहां पर हम लोगों के भी हाथ थोड़े बंद जाते हैं, खुलकर नहीं कर पाते हैं कुछ। यहीं पर रहोगे, जहां रहोगे उस समाज के लिए भी जो करना देना चाहते हो कर पाओगे। अगला पॉइंट बता दूं, अब बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी ही बात कह रहा हूं। दिल्ली में जो शिक्षक होते हैं, इनसे बेहतर जॉब, इनसे बेहतर नौकरी कंपेयर करके देख लेना, हर एंगल से आप पाओगे, किसी की नहीं है, किसी की भी नहीं है। हर एंगल से कंपेयर करके देख लेना। और एक और बात बोलकर जा रहा हूं, हमारे देश में दो तरह की कमाई होती है, सब लोग जानते हैं। भ्रष्टाचार है, धीरे धीरे कम हो रहा है। टीचर जो होते हैं वो वाइट का पैसा कमाते हैं, अपना टैक्स देते हैं, उस टैक्स से जो उनके पास बचता है उसी में अपना गुजर बसर करते हैं। इनके पास कहीं से भी एक रुपया भी काला नहीं होता है। जी हां, काली कमाई का एक रुपया नहीं होता इनके पास। तो इन टीचर के पास जो सर्विसेज हैं, जो सैलरी हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको कंपेयर कर लो किसी और की सर्विसेज से, किसी और की, आप लोग वाइट की ही सैलरी के साथ में, उसके असली खून पसीने की कमाई के साथ में आप लोग ये पाओगे, इससे बेटर जॉब कहीं नजर नहीं आएगी आप लोगों को। आज बता दे रहा हूं, आज बेरोजगारी के दौर में जहां नौकरी मिल जाए वो बढ़िया है। मैं खुलकर इस बात का समर्थन करता हूं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ये तो मैंने DSSB के ऊपर बोल दिया। मैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूं, इसी तरह बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं बैंक एग्जाम्स के लिए, SSC एग्जाम्स के लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए, और भी कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग स्टेट के अपने एग्जाम्स हैं। लेकिन जो क्वालिटी लाइफ, जो शांति सुकून की परिवार के साथ में जीवन के हर पल को मेंटल पीस के साथ में बिता दिया जाए जीवन, वो यहां पर है। तो जीवन में अगर किसी को हर पल आनंद चाहिए, जीवन में अगर हर पल किसी को अपना जीना है, बिताना नहीं है, केवल काटना नहीं है, जीना है, तो जी मैं कहूंगा DSSB के पेपर पास करके दिल्ली में शिक्षक बनिए, बनिए। और मेरा अपना भाव है, सबके अपने भाव होते हैं जी, मेरा अपना भाव है, हर एंगल से सभी सरकारी नौकरियों को जांचने परखने के बाद हर लेवल से, इससे ऊपर अगर कोई नौकरी है तो फिर वो अपनी UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू जो आप लोगों की लगती हैं वही है, इसके अलावा मैं नहीं मानता।
चाहे कोई कंपैरिजन करके आप लोगों को बता दे, आप खुद से कर लेना। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से ना केवल एक मोटिवेशन आप लोगों को मिलेगा, बल्कि आप ये खुशी के साथ में आज की नींद लेंगे कि मैं दिल्ली में शिक्षक बनने जा रहा हूं, सबसे बेस्ट जॉब मैं लेने जा रहा हूं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेहनत भी इसमें ज्यादा लगती है। हल्का मत मानना मामले को, मेहनत भी बेटा बहुत ज्यादा लगेगी। अजय सिंह खर्ब नाम से आप मुझे टेलीग्राम पर तो ज्वाइन करना ही करना, बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस के लिए। लेकिन वो बच्चे जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती हैं, गाइडेंस चाहते हैं, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन बता रहा हूं व्हाट्सएप करने का नियम, सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, फिर अपनी सिटी लिखोगे, फिर अपने एग्जाम का नाम लिखोगे, और फिर आपके जो डाउट है, प्रॉब्लम है, वो लिखोगे। और 3 से 4 दिन के बाद में आपको रिप्लाई आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, पहले बता दिया है। शुरुआती रिप्लाई आने में 4 दिन का वक्त लग जाएगा, मैं बाकी चीजों में बेटा बिजी होता हूं। लेकिन वही बच्चे जो बच्चे सीरियस हैं, हां जी, जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है, भले ही इस नंबर पर मैसेज मत करना, एंटरटेन आपको नहीं किया जाएगा, 1% भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जो सीक्वेंस बताया है उसी सीक्वेंस में मैसेज आपका आना चाहिए। अगर रियल आप लोगों को प्रॉब्लम होंगी, रियल में आप लोग गाइडेंस चाहते होंगे, हेल्प चाहते होंगे, तो आप लोगों को मिल जाएगी, टाइम पास नहीं होगा जी। अगली क्लास में करेंगे मुलाकात, और अभी तुरंत जाएं अजय सिंह खर्ब टेलीग्राम पे सर्च करें, ज्वाइन करें, ताकि एक बढ़िया शानदार गाइडेंस आप लोगों को लगातार मिलती रहे। अगली क्लास में करेंगे मुलाकात, यानी कि अब हम आएंगे मंडे में रात 9 बजे।